वेलकम टू अनदर वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आज फिर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेरिवेशन ऑफ हेरोन्स फार्मूला। हमारे यहाँ पर क्लास 9th के बहुत से बच्चे ये कह रहे थे हमसे कि सर 9th क्लास पर भी कुछ मटेरियल आप अपने चैनल पर डाला कीजिए। तो आज संडे का दिन था तो मैंने सोचा कि चलो हेरोन्स फार्मूले का प्रूफ करा देते हैं आज। तो हेरोन्स जो थे एक इजिप्टियन मैथमेटिशियन थे। करीब 10 AD या CE में इनका जन्म हुआ था और 75 AD में इनकी मृत्यु हुई थी। मैथमेटिक्स और साइंस पर इन्होंने काफ़ी काम किया है। ज्योमेट्री पर इनकी 3 पुस्तकें हैं। उनमें से एक पुस्तक है जिसमें हेरोन्स फॉर्मूले का प्रूफ दिया हुआ है। तो इनका जो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क था वो ये था कि अगर एक ट्राइंगल है जिसकी हमें तीनों साइड्स पता है तो उसका हम एरिया निकाल सकते हैं। ये एक ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं ABC। इसकी ये साइड है मान लिया A, ये है B और ये है C। तो अगर इस किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स मालूम है तो उसका हम एरिया निकाल सकते हैं। इस चीज का प्रूफ हेरोन्स ने अपनी एक पुस्तक में दिया हुआ है। तो ये जो फॉर्मूले का डेरिवेशन है वो मैं आपको आज अपनी इस वीडियो में करा रहा हूँ। तो ये ट्राइंगल है ABC। यहाँ पर क्या करते हैं, A से BC पर परपेंडिकुलर डालते हैं। A से BC पर परपेंडिकुलर डाला है AD और ये मान लिया इस ट्राइंगल की हाइट है H और BD को मान लेते हैं हम X। तो ये DC जो है BD अगर X है तो ये DC हो जाएगी B माइनस X। अब यहां पर क्या हो रहा है, इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर डालने पर ये ट्राइंगल दो ऐसे ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया जो राइट ट्राइंगल है। एक ये ट्राइंगल ABD और एक ट्राइंगल ACD। इन ट्राइंगल्स में पाइथागोरस थ्योरम या बोधायन थ्योरम का यूज करके हम h² की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। तो इन ट्राइंगल ABD हाइपोटेन्यूज जो है इसमें A है तो A² इज इक्वल टू x² प्लस h²। A² इज इक्वल टू h² प्लस x²। तो यहां से अगर हम h² की वैल्यू फाइंड करते हैं तो h² इज इक्वल टू आ जाएगा A² माइनस x²। इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से जो ट्राइंगल ACD है, ACD ट्राइंगल में भी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। इन ट्राइंगल ACD में हाइपोटेन्यूज जो है हमारे पास में C है तो C² इज इक्वल टू h² प्लस B माइनस x का होल स्क्वायर। यहां से अगर हम h² की वैल्यू फाइंड करेंगे तो h² इज इक्वल टू आ जाएगा C² माइनस B माइनस x का होल स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड। बोधायन थ्योरम या पाइथागोरस थ्योरम यूज की गई है ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD में। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऑब्जर्व करने पर पता लग रहा है हमें कि ये चीज भी h² के इक्वल है और ये चीज भी h² के इक्वल है। तो हम इन दोनों क्वांटिटीज को इक्वल रख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड।
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बी माइनस एक्स का जो ये होल स्क्वायर है, इसमें हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2bx, इस तरह से लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस, ये जो माइनस है इस ब्रैकेट के साइन चेंज कर देगा, तो यहां पर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2bx, इस तरह से आ जाएगा। यहां पर ये माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं, यहां पर हम x की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए x यहां पर है, ये चीज फाइंड करने के लिए ये जो क्वांटिटीज हैं दो, इनको इधर लेफ्ट हैंड साइड में ए स्क्वायर के पास ले आते हैं। तो ये इस तरह से हो जाएगा 2bx इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2b, ये x की वैल्यू आई है यानी कि BD। और x की जो ये वैल्यू है, इसको अब हम इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में रखकर h की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, यानी कि इस ट्राइंगल की हाइट निकाल लेते हैं ABC में जो आएगी। तो इसको ऐसा करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट में इसको रखने पर। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर एच स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस, यहां पर है इक्वेशन फर्स्ट में एक्स स्क्वायर है, यानी कि इस चीज का स्क्वायर होना है, इस क्वांटिटी का स्क्वायर होना है। तो इस क्वांटिटी का जब हम स्क्वायर करेंगे तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर, इस तरह से। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहां पर हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ रहा है 4b स्क्वायर, तो आ जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको इस तरह से लिख लेते हैं 2ab का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर। इस चीज को अगर ध्यान से देखते हैं तो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की आइडेंटिटी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो एच स्क्वायर की जो वैल्यू है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू 2ab माइनस, ये जो माइनस है ये इस क्वांटिटी के साइन को चेंज कर देगा, यानी कि ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर। यहां पर क्या करते हैं हम, ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसकी जगह लिख सकते हैं हम a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर इंटू, यहां पर अगर सी स्क्वायर, ये है सी स्क्वायर, माइनस कॉमन लें, इन तीनों पार्ट्स में अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 4b स्क्वायर। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये जो क्वांटिटी है ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर भी हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो स्टेप होगा इसका वो एच स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी, ये लिख सकते हैं। और जब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे हम, तो ये जो चीज़ है इस चीज़ को हम सी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इस पार्ट को, ये जो पार्ट है सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ पर जब हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सी प्लस ए माइनस बी, सी प्लस ए माइनस बी इंटू सी प्लस सी माइनस ए प्लस बी अपॉन 4b स्क्वायर। पेरीमीटर जो होता है ट्राइंगल का, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता है सम ऑफ द थ्री साइड्स। तो हम ऐसा करते हैं कि जो इसका ट्राइंगल ABC है, ट्राइंगल ABC का जो पेरीमीटर होगा वो होगा A प्लस बी प्लस सी, और जो सेमी पेरीमीटर होगा, सेमी पेरीमीटर को हम S मान लेते हैं, स्मॉल s। तो सेमी पेरीमीटर होगा इसका A प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो यहाँ से क्या होगा, A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आ जाएगा 2s, ये 2s के इक्वल आ जाएगा। तो यानी कि A प्लस बी प्लस सी की जगह हम 2s लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये A प्लस बी प्लस सी है, इसकी जगह लिख सकते हैं हम 2s इंटू, अब यहाँ पर आ जाइए A प्लस बी, यहीं से अगर हम A प्लस बी की वैल्यू फाइंड करते हैं तो A प्लस बी की वैल्यू यहाँ से आएगी 2s माइनस सी। तो A प्लस बी की जगह हम ये लिख सकते हैं 2s माइनस सी। तो 2s माइनस सी तो A प्लस बी की वैल्यू है, और 1 माइनस सी ये है, तो इसको लिख देंगे हम 2s माइनस 2c। ये आ जाएगा इस तरह से, क्योंकि A प्लस बी 2s माइनस सी के इक्वल है। जब A प्लस बी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये c इधर चला जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है c प्लस ए। यहां से जब हम c प्लस ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, c प्लस ए, तो ये आ जाएगा 2s माइनस बी, ये b इधर चला जाएगा नेगेटिव में। तो c प्लस ए की जगह लिख सकते हैं हम, c प्लस ए की जगह लिख सकते हैं 2s माइनस बी। तो 2s माइनस बी और एक b ये है नेगेटिव, तो ये आ जाएगा 2s माइनस 2b
इंटू यहां पर b प्लस सी की जगह लिख सकते हैं हम 2s माइनस ए। b प्लस सी इज इक्वल टू 2s माइनस ए, 2s माइनस ए और एक माइनस ये है, माइनस ए एक ये है, तो ये आ जाएगा 2s माइनस 2a अपॉन 4b स्क्वायर। टू कॉमन इसमें से आ रहा है, 2 कॉमन इसमें से आ रहा है, 2 कॉमन इसमें से आ रहा है, यानी कि ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 8 और 8 और 2 ये 16। तो इसका मतलब h स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 16s इंटू s माइनस सी इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस ए अपॉन 4b स्क्वायर। और इस 4 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स। तो h की वैल्यू क्या आएगी? h इज इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी अपॉन b, यानी कि इसका स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, 2 इंटू अंडर रूट s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी अपॉन b। तो ये अपॉन b, तो ये इस ट्राइंगल ABC की हाइट आ गई। अब हम एक स्टेप में केवल इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं, और वो जो फार्मूला बनेगा इस ट्राइंगल के एरिया का, उसको ही हेरोन्स फार्मूला कहते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, जिसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस क्या है इसका? BC यानी कि स्मॉल b इंटू हाइट हमारे पास में ये है। ट्राइंगल ABC की जो हाइट है वो कैलकुलेशन के द्वारा ये आई है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू अंडर रूट s माइनस ए s माइनस बी इंटू s माइनस सी अपॉन b। तो इस b से कैंसिल b और इस 2 से 2 कैंसिल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी कि डेल्टा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी, विच इज नोन एज हेरोन्स फॉर्मूला। प्रूव्ड। तो आज के लिए इतना ही। इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स आपके लिए लेकर आते रहे हैं। फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। बाय बाय।